हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। लोग मुझे कहते हैं कि आप मदारिस का इतना दिफा क्यों करते हो। इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि एक नाम नेहाद सहाफ़ी खातून माइक हाथ में पकड़कर सड़क पर निकलकर मदारिस के बच्चों को घेर कर पूछती है कि बताएं ज़मीन फ्लैट है या ये गोल घूमती है। तो मदरसे के बच्चे के जवाब में वो स्टेटमेंट जारी कर देती है कि भाई ये देखें इंडिया कहाँ चला गया और लोग मार्स पर चले गए, लेकिन हमारे मदारिस में ये तालीम दी जा रही है। ज़रा आप इसकी वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए। जमीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि जमीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदल। अब आपने ये वीडियो देख ली। इस नाम नेहाद सहाफ़ी खातून को मैं बताना चलूँ कि माइक हाथ में पकड़कर कैमरे साथ लेकर सड़क पर निकलने से आप सहाफ़ी नहीं बन जाती। अगर आप वाक़यातन एजुकेटेड सहाफ़ी होती, जर्नलिस्ट होती, तो आपको ये पता होता कि ये सवाल किस तरह की ऑडियंस से करना है, और आपको ये पता होता कि ये सवाल किस तरह की एज के लोगों से करना है, या आपको पता होता कि ये सवाल किस तरह की स्टडीज़ करने वालों से करना है। ये तो आप किसी डॉक्टर से पूछें, वो भी बोलेगा कि मुझे क्या पता। ये तो वो बात हो गई कि आप मैकेनिक से जाके पूछ रही हैं कि मेरे कैंसर का इलाज क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक मदारिस के तलबा की बात है, मदारिस के तलबा ऐसे वैसे नहीं हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे मदारिस में वैसे ही पढ़ने नहीं आते हैं। ये हमारे मदारिस के तलबा बाहर जाकर मेडल्स लेकर वैसे ही नहीं आते हैं। वो अपनी फील्ड में आगे हैं। और अगर एक क्या अगर 100 मदारिस के बच्चों ने कोई एक बयान सुन लिया हो और वो उसकी बुनियाद पर जवाब दे रहे हो, तो दैट्स हाउ दे गॉट देयर एजुकेशन। और मदरसे के बच्चा अगर फ्लैट बोले, ज़मीन या गोल घूमने वाली बोले, उससे आपको क्या लेना देना। वो जहाँ पर एजुकेशन हासिल करने जा रहा है, आया वो एजुकेशन हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही? तो बिल्कुल आ रही है। आप ये यूनिवर्सिटीज़ में जाके पूछें, स्कूल में जाके पूछें और कॉलेजेस में जाकर पूछें। वहाँ पर आप जाके पूछें ज़रा किसी बच्चे से, कभी बताओ जो है वो गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं। वहाँ पर जाकर आप पूछो ज़रा किसी से कि जनाजा पढ़ाना आता है या नहीं आता, तो उन लोगों को भी नहीं आता होगा, हालांकि आना चाहिए मुसलमान होने के नाते। तो यहाँ पर ये जो ख़वातीन, ये जो इस तरह के सहाफ़ी नाम नहाद निकल पड़ते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके एक बयान से, उनके एक स्टेटमेंट से, उनके एक व्यूज़ गेन करने के शो की वजह से माशरे में कितना नुकसान होता है, लोग किस तरीके से बदजन होते हैं। और ये जो मदारिस के बच्चे हैं, ये इसकी उम्र से तो लग भी नहीं रहा कि ये कोई मैच्योर बच्चा होगा, और बस 4 बच्चों को आपने घेर लिया, आपने सवाल कर लिया। और इस तरह के जो सहाफ़ी होते हैं या जो यूट्यूबर होते हैं, वो भी बस एक सवाल पूरी रात याद करते हैं, उसका जवाब याद करके पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं कि भाई हमें तो सवाल पता है। और मैं इसके भी मुखालिफ हूँ। जो लोग ये कैमरा हाथ में पकड़कर लोगों से इस्लामी सवाल कर रहे होते हैं कि भाई बताएं गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, अगले को नहीं पता होता तो उसको बेइज्जत कर रहे होते हैं, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता है सिर्फ इस वजह से कि आपने उसकी तैयारी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले जिसको जवाब का न पता हो तो वो बेवकूफ़ होगा। हाँ, अगर आप लोग अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप व्यूज़ और लाइक्स गेन करने के लिए कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप यूनिवर्सिटी से पूछें कि आपने हमें क्या दिया, आप कॉलेजेस से पूछें कि आपने क्या दिया। आप हमारा आर्किटेक्चर देखें, तबाह है, हमारी सियासत तबाह है, हमारे हॉस्पिटल्स तबाह हैं, हमारी जो है वो बिज़नेस तबाह हैं। हमारे अगर कामयाब है मदारिस तो अपनी फील्ड में कामयाब है। मदारिस का काम है इस दीन को फैलाना, बच्चों को हाफिज़ बनाना, आलिम बनाना, कारी बनाना, और वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपेंड होकर काम कर रहे हैं। तो आपसे खुदा के वास्ते ये गुजारिश है कि पहले जर्नलिज़म पढ़ें, उसका 4 साल का जो है वो आप मास कम्युनिकेशंस करें। मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप जो है कुछ कोर्सेज़ करें, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि सहाफ़ी बनना इतना आसान नहीं है, और सहाफ़त कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स के साथ कोई ऐसा काम करे कि इनसे ये माइक और कैमरे छीन लिए जाएं, या फिर ये एजुकेट हो जाएं, ताकि इनको पता हो कि किस तरह के सवालात किस तरह के लोगों से करने हैं। अगर कोई इन खातून को जानता है तो ज़रूर इस वीडियो में टैग कीजिएगा। मैं यकीनन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जर्नलिज़म की तैयारी करवाऊँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।